गुड मॉर्निंग। कल हमने रिवीजन किया था और ये लेसन नंबर 4 के अंदर पुनः मूल्यांकन खाता बनाना सीख लिया था और अब उसके अंदर साझेदारी के बीच अनामत और एकत्रित लाभ का वितरण की चर्चा करना था। कल बताया था पेज नंबर 127 पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम चौथे मुद्दे पर पहुंच चुके हैं और उसमें आगे पढ़ाई करेंगे। तो पहले तो आपको ये बता दूं, लेसन ये जो मुद्दा है अनामत और एकत्रित लाभ के वितरण का, यह हमने 11वीं में पार्ट 2 में लेसन नंबर 3 अनामत और प्रावधान की थियरी देखी थी और उसकी मतलब कॉन्सेप्ट ये क्या है, अनामत किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, ये सब चर्चा वहां पर हो गई थी। और अब उसके यहाँ पर आपको आए हैं सवाल। अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अनामत और प्रावधान एक सिंपल सादी भाषा में कि हम लोग अपने लाभ में से कुछ पैसा बचा कर अलग रखते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसे अनामत अलग रखना, उसे अनामत या एकत्रित लाभ कहा जाता है। एक सरल भाषा में, हमारी घर की भाषा में। घर में भी हम ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे गुल्लक में रख देते हैं या कुछ पैसे अलग निकाल के एवरी मंथ यहाँ रख देते हैं। फिर कुछ ऐसा समय आए तब उसको उपयोग में लेते हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग हर महीने पैसे निकालना, ऑपरेशन के लिए या LIC है या अलग अलग चीज़ों के लिए आप पैसे हर महीने अपने पगार या अपनी इनकम में से रखते हो निकाल के, उसे हम कहते हैं अनामत और प्रावधान। अलग रखना एक प्रकार से लाभ में से। और यहाँ पर उसकी थियरी भी लिखी हुई है। वितरण पात्र लाभ में से खड़े किए लाभ जो भी होगा उसमें से भंडोल या अनामत के जिसमें सामने कोई जिम्मेदारी न हो और एकत्रित हुए लाभ की बाकी हो, लाभ में से कुछ पैसे अलग निकाल के रखना, उसे वर्तमान साझेदार को बीच में बांट दिया जाता है। अब ये मुद्दा इसलिए आया है, इसको बांटना है। अब क्यों बांटना है तो देखो, इसके आगे हमने ये सवाल किया था, इसके आगे हमने ये सवाल पूरा किया था। उसमें आप देखो तो यहाँ पर पूंजी खाता, हार्दिक की पूंजी 1,10,000 है, अल्पेश की पूंजी 90,000 है, हार्दिक का चालू खाता 1,55,000 है और ये 29,000 उसको क्या मिला है, लाभ। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ उसको डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया। लेकिन आगे के सवाल में आपको ये पूरा का पूरा जो पूंजी खाता यहाँ बनाया है ना, वो आपको अलग से खाता बनाना पड़ेगा। ये 3 खाते बने, अभी 2 खाते बने हैं, 1 और 2। बाद में आपको कितने खाते बनाने हैं, 3। ये आगे के सवाल में भी आपको पता चलेगा कि आपको कितने खाते बनाने हैं। देखो यहाँ पर एक ये बना है पुनः मूल्यांकन खाता, एक फिर यहाँ पर बना है पूंजी खाता और फिर यहाँ पर बना है पुनः मूल्यांकन खाता। मैंने आपको ये 2 खाते सिखा दिए, पुनः मूल्यांकन खाता, आर्थिक चिट्ठा। अब सीखना है हमें पूंजी खाता। ये क्यों सीखना है, ये अभी लेसन नंबर 4 है। आप आगे देखोगे ये लेसन नंबर 5 मैंने खोला, उसके अंदर आपको बनाना होगा पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा। लेसन नंबर 6 के अंदर भी पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता, आर्थिक चिट्ठा। इस तरह से 4-4 खाते बनाने होंगे। तो आप लेसन नंबर 4 में सीखना है, वही 5वें और 6ठे तीनों लेसन में आ रहा है। तो 1 में सीखो, 2 में फ्री में ले जाओ, यही हुआ ना, बाय 1 गेट 2 फ्री। चौथे लेसन में आपने सीख लिया तो 5वां 6ठे लेसन में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये पूंजी खाता। और पूंजी खाता बनाना है तो इससे पहले अब तक हम क्या करते थे, 11वीं तक एक ही पार्टनर होता था, एक ही पूंजी खाता, जितना भी है पूरी की पूरा लाभ हानि एक ही व्यक्ति को मिल जाता था। लेकिन अब हम सीख रहे हैं 12वीं में साझेदारी। तो साझेदारी में पार्टनर कितने होते, 2, 3, 4, 5 ऐसे पार्टनर होते। तो जो भी लाभ हुआ उन सबको क्या करते, देखो यहाँ पर हमने बांटा पुराने अनुपात में, जितना भी लाभ हुआ 5 और 3 में बांट लिया। ये भी यहाँ ये पुनः मूल्यांकन खाता बांटा, ये लाभ बांटा, यानी जो भी होता है वो बांट देना। क्योंकि 2 पार्टनर है तो दोनों को लाभ मिलना चाहिए, 3 है तो 3, तो बंटवारा होगा। अब वो बंटवारा दर्शाने के लिए एक आपको पूंजी खाता में भी 2 पार्टनर है तो 2 का पूंजी खाता बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर आप देखो तो 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति के नाम से पूंजी खाता है, 3 व्यक्ति है तो 3 के नाम के, तीनों की पूंजी, तीनों का सामान्य अनामत, मुआवजा, कमी वृद्धि फंड, इस तरह से तीनों के बीच में। 4 पार्टनर हो गए तो 4 के बीच में बंटवारा और 4 का खाता बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये
पहले तो आप सीख लो बंटवारा क्या है, तब आप पूंजी खाता में बांट पाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पर इसकी ये थियरी है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी लाभ और अनामत होता है वो साझेदारों के बीच में क्या होता है, बंटवारा, बांटना पड़ता है। और वो बांटना किस तरह से है, वो किस बांटना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर, साझेदार के कहाँ पर जाएगा, पूंजी खाते में। कहाँ जाएगा, पूंजी खाते में। लाभ, अनामत, सामान्य अनामत है या एकत्रित लाभ है, वो पुनः मूल्यांकन खाते में हमने दर्शा दिया था हमने पक्की तलपट में दर्शा दिया था डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि तब पूंजी खाता बनाना नहीं था। ठीक है, और अब सवालों में क्या करना है, पूंजी खाता बनाना है। और बनाना इसलिए इस लाभ को बांटकर पूंजी खाते में ही दर्शाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में दर्शाया जाता नहीं है। तो कहाँ बांटना है, कौन से अनुपात में बांटना है, उधार बाजू, जमा बाजू। अनुपात हमारे पास 3 होता है, मालूम है ना, एक पुराना अनुपात, एक नया अनुपात और एक तीसरा होता है त्याग या तो लाभ का अनुपात। तो अब कौन से अनुपात में, तो थियरी देख लेते हैं हम, सिर्फ आपको यहाँ पर बता देते हैं। सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजे का फंड आदि सामान्य अनामत भंडोल और लाभ हानि खाते में जमा बाकी हो एकत्रित लाभ कहते हैं। ठीक है, और साझेदार के पुनर्गठन के समय साझेदारी पेढ़ी की बही में अनामत फंड एकत्रित लाभ के बाकी चालू साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। अब इस तरह से आपको ये थियरी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको शॉर्ट में इजी भाषा में बता देती हूँ कि जो भी सवाल हम देखते हैं हमारे सवाल के, ये रहा सवाल, देखो यहाँ पर है सामान्य अनामत, लाभ हानि खाता। तो ये पूंजी नहीं बटी हुई है ऑलरेडी, लेनदार का बंटवारा होता नहीं है, जमीन मकान इन सब का बंटवारा नहीं होता, इनकी पैसे रकम निकाल के फिर पूंजी में ऐड हो जाते हैं। तो अब बंटवारा किसका होता है, अब भी बता दिया, क्या, अनामत और एकत्रित लाभ, ये 2 चीजों का बंटवारा होता है। अब अनामत आप जानते हो, 11वीं में सीख चुके हो, बहुत सारी अनामत है। कौन सी, सामान्य अनामत, विशिष्ट फंड, सिंकिंग फंड, आप जानते हो। कर्मचारी अकस्मात मुआवजे का फंड, वो भी एक प्रकार की अनामत है। पुनः मूल्यांकन खाता भी एक प्रकार की अनामत है। उसके बाद कारीगर अकस्मात मुआवजा, आकस्मिक अनामत, पूंजी अनामत, विनियोग कमी वृद्धि फंड, सिंकिंग फंड, ये सब एक प्रकार की क्या है, अनामत। और अनामत को क्या करना है, बांटना है। क्या करना है, बांटना है सभी अनामतों को। ठीक है, तो मैं आपको सब बताती हूँ अभी कि हम कौन सी अनामतों को बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पुनः मूल्यांकन खाता। दूसरा क्या बांटेंगे, कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड। तीसरा सामान्य अनामत। चौथा पूंजी अनामत। पांचवा आकस्मिक अनामत। छठा विनियोग कमी, ये विनियोग है, विनियोग कमी वृद्धि फंड। सातवां लाभ हानि खाता। आठवां विकास या विज्ञापन संशोधन खर्च। नौवां ख्याति पर, कौन सी, पुरानी ख्याति। ये इतनी अनामतें हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस 10वां
नहीं, ये नहीं, ये दोनों अलग है। विकास फंड भी अलग है, विज्ञापन संशोधन दोनों को मैंने साथ में यहाँ पर लिख दिया। विज्ञापन अभियान खर्च होता है, संशोधन खर्च होता है, और विकास संशोधन खर्च भी होता है, ठीक है। और 10वां है अपलिखित महसूली खर्च, ठीक है। इस तरह से 10, ये 2 को जोड़ दिया, ऐसे 11 होगी। तो ये सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, बांटना है, जितने भी साझेदार हो उनके बीच। कौन से अनुपात में बांटना है, तो खास याद रखिए हमारे पास 3 अनुपात होगा, पुराना अनुपात, दूसरा नया अनुपात, और तीसरा लाभ हानि का अनुपात, या तो सवाल में पूंजी का अनुपात भी होगा। तो कुछ चीजें इसमें बटेगी, कुछ चीजें इसमें बटेगी, कुछ चीजें इसमें भी बटेगी, अलग अलग, कुछ इसमें भी बटेगी। आपको खास ध्यान रखना है कि ये ऊपर जो चीज दर्शाई है वो हमेशा पुराने अनुपात में ही बांटना है। और एक चीज इसमें ऐड हम करेंगे, पुरानी ख्याति, जो आगे के सवाल में आएगा। तो ये सब चीजें पुराने अनुपात में बटेगी, आपको ये सब चीजें पुराने अनुपात में बांटनी है। खास याद रखिए, आज ये 10 मुद्दे याद रख लीजिए, कल मैं बता दूंगी कि आपको ये उधार दर्शाना है कि जमा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।